हेलो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी कोर का ये देखिए चैप्टर 8 है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर है जवाब। देखिए उत्तर है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों जोरदार बारिश होती है। बादलों में जिस तरह बिजली चमकती है उसी प्रकार बहनें चमकती राखी भाई के हाथों में बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रक्षाबंधन एक मधुर प्रेम का बंधन है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। राखी के लच्छे उसी संबंध का प्रतीक है। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो इसका उत्तर देखिए, खुद का पर्दा, ये जो पंक्ति है खुद का पर्दा खोलने से कवि का आशय समय के बुराइयों या कमजोरियों को प्रकट करना है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति उनकी बुराई करता है वह जाने अनजाने संसार के सामने अपनी ही कमजोरी ही प्रकट करता है। दूसरों की निंदा करते करते व्यक्ति कब अपने राज बता देता है उसे समय पता नहीं चलता। इसके बाद आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। किस्मत हमको रो लेवी हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तना तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कवि कहता है कि असफल होने पर मैं किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझे उदास देखकर रोती है कि वह मेरे लिए कुछ सार्थक नहीं कर पाई। इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की असफलता, अभाव और विवशता पर रोते हैं। इसके बाद देखिए टिप्पणी करने के लिए है। क प्रश्न है गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, इस पर टिप्पणी करना है। तो इस देखिए टिप्पणी किया गया है, इसका उत्तर देखिए। उत्तर है गोदी का चांद अर्थात बच्चा माँ को हर्षित करता है और गगन का चांद बच्चे को यानी गोदी के चांद को हर्षित करता है। प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चांद के समान सुंदर और प्रिय होता है और बच्चे को चंद्रमा आकर्षित करता है, वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। इस प्रकार दोनों के मध्य प्रेम और आकर्षण का संबंध है। इसके बाद देखिए ख नंबर टिप्पणी करने के लिए है। प्रश्न है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व, इस पर टिप्पणी करना है। तो इसका उत्तर देखिएगा। रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। भाई बहन के मन में प्यार की भावनाएं होती है। इसके बाद देखिए कविता के आसपास से प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रयोग को छांटा गया है। देखिए आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी
हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये हिंदी का प्रयोग है। इसके बाद देखिएगा, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। इसके बाद देखिए उर्दू के प्रयोग है। उर्दू का प्रयोग इस प्रकार से है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, देख के आईने में चांद उतर आया है। उसके बाद है, लोक भाषा के प्रयोग रह रह के हवा में जो लौका देती हैं। इस प्रकार से हिंदी और उर्दू के प्रयोग हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।